लासानी मुकद्दस नाम में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। खुदाए कदूस की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमेशा अपने लोगों को अच्छे मौके फराहम करते हैं। हालेलुया। कैसे मौके फराहम करता है जी? अच्छे मौके फराहम करता है। जबकि वो हमें अच्छे मौके फराहम करता है, फिर अच्छे मौका से हमें फायदा उठाने की जरूरत है। अगर हम फायदा नहीं उठाते फिर क्या है, कुछ फायदा नहीं, फिर आने का वाला क्या। तो आइए आज हम बहुत जबरदस्त खूबसूरत ताकि कलाम की बातों को सुनने को है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। महबूब का मतलब है प्यारा। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको मेरे यीशु बुलाते हैं। हालेलुया। वो ही आते हैं जिनको यीशु बुलाता है, और जो नहीं आए उनको यीशु ने नहीं बुलाया है। आप मुबारक हैं। हालेलुया। क्यों मुबारक हैं? यीशु मसीह की खूबसूरत बातों को सुनने के लिए आए। हालेलुया। और यीशु मसीह की खूबसूरत बातों को जो शख्स सुनकर अपने बदन में रखता है, वो शख्स इब्लीस उसके मंसूबों, उसकी दहशत और हर तरह के वायरस और हर तरह के तूफानों पर गालिब आता है। हालेलुया। ये है इस कलाम मुकद्दस में क्वालिटी। अब हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलिएगा और आदमी पाक का रूप, खुदा का रूप हम सबको बहुत कुछ सिखाने को है, लेकिन आप और मैं सीखने के लिए तैयार हो जाएं। मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलिएगा। पहला ग्रंथियों निकाले जरा मेरे साथ। पहला ग्रंथियों उसका 15वां बाब। शाबाश। पहला ग्रंथियों 15वां बाब और उसकी 33 और 34वीं आयत मुकद्दसा की तलावत। जिसको भी खुदा का रूह आवारता है, जिसको भी जल्दी से आ जाए। आज का खूबसूरत पैगाम पौलुस रसूल की मार्फत पहला ग्रंथियों इसका 15वां बाब 33 से 34 आयत में यूं मरकूम है। फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रासबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ हैं। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूँ। पाक कलाम के पढ़े और समझने में खुदा की खास बरकत हो। और आज का जो मज़मून है, फरेब ना खाओ। क्या मज़मून है जी? फरेब के मानी है धोखा खाना या धोखा देना। फरेब के क्या मानी है जी? याद रखिएगा, जो बुरी सोबतों में बैठते हैं उनके गम हट जाते हैं। जो शख्स खुदा की महफिल को अव्वल दर्जा नहीं देता है और बुरी महफिलों को अव्वल दर्जा देता है, उसके गम क्या होते हैं? क्योंकि खुदावंद की महफिल को
जानता है और इब्लीस की महफिल को वो तरजीह देता है, दर्जा देता है। अगर हम समझते हैं कि हमारी राहें अच्छी हैं, अच्छी नहीं होती, मगर इन राहों में नुकसान होता है। क्या होता है जी? और जिन राहों में नुकसान है वो शख्स फरेब खा रहा है। क्या है जी? लेकिन आज खुदा का कलाम हमें तंबीह कर रहा है, फरेब ना खाओ। क्या कर रहा है जी? फरेब ना खाओ। सिर्फ आपको नहीं, मुझे भी, आप सबको जितने यहां मौजूद हैं, ये कलाम आपके साथ बोल रहा है। आपको नजर तो ये बाइबल आती होगी, इसकी अमरी नजर आती होगी, लेकिन इसके अंदर खुदा के मुंह की बातें, हालेलुया, इसके अंदर क्या है? खुदा के मुंह की बातों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आज का जो मजमून है इसकी तरफ हम गौर करेंगे। क्या मजमून है जी? जब आप मजमून याद रखेंगे फिर आपको इस मैसेज की समझ आएगी। जब समझ आएगी फिर आपका दिल बदलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। खुदा की तरफ ये दिल कायल हो जाएगा, खुदा की तरफ माइल हो जाएगा। उस वक्त जब आप इस मैसेज को गौर से सुनेंगे। अगर हम खरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 3 आयत मुकद्दसा में लिखा है, मेरे हुजूर तू गैर मबूदों को ना मानना। क्या करना जी? ना मानना। जब हम लफ्जों की तरफ गौर करते हैं कि खुदा मेरे लिए क्या आज खुराक लेकर आया है, क्या मैसेज लेकर आया है, मेरे हुजूर तो गैर मबूदों को क्या करना? अगर कोई गैर मबूदों को मानता है और उनकी प्रस्तिश करता है, वो फरेब खा रहा है। क्या कर रहा है? अभी भी देखते हम सबके अंदर छोटी मोटी दुआ करने वाले भी, लेकिन वो यीशु मसीह को करीब होकर देखने वाले नहीं हैं। दूर से नामी मसीही अभी वो गैर मबूदों की प्रस्तिश में लगे हुए हैं। किसी ने वो धागा जो है वो दाम उड़ा के रखा हुआ है, किसी ने किसी ऐसे देवते की तस्वीर गैबी तौर पर लगा रखी है, किसी ने चुपके चुपके जाकर किसी ऐसे बाबे सरकार से भी जी तवीज लाया है। लेकिन हम अव्वल दर्जा जो है और ऐसे लोगों को दे रहे हैं, लेकिन खुदा का कलाम बार बार हमें अच्छे मौके फराहम करता है ताकि ये इंसान जो इब्लीस की गिरफ्त में है, जो भटका हुआ है, ये मेरे पास आ जाए। हालेलुया। लेकिन हम इस मौका से फायदा नहीं उठाते हैं। हम समझते हैं कि ये कलाम पास्टर यूसुफ के लिए है, ये कलाम भाइयों के लिए है, ये कलाम किसी मुबश्शिर के लिए है, ये कलाम किसी एल्डर के लिए है, ये कलाम किसी डीकन के लिए है। अपने आप को हम निकाल देते हैं और जब मैं और आप समझेंगे ये तो खुदा का कलाम जो है मेरे लिए है, हालेलुया, फिर आप और मैं वैसे बढ़ के ठहरेंगे। जो गैर मबूदों के आगे झुकता है, उनके साथ अपना नाता रखता है, जोड़ता है। जैसे खाइए ना ओना दे स्वादरे, खाने भी ओना दे नहीं खाने स्वादरे, मजा बड़ा आता है। वो भंडारे शरीफ जो बड़ा भंडारा मजेदार थी बाबा। तो तुम्हें दूसरे छठ में कलाम सुनो, पूरी गली चली है ना, खुदा ने उस जगह पे मेरी ड्यूटी लगा दी है और उस गली में कोई पास्टर नहीं जाता। अब दिन ब दिन काम निकल रहे हैं धड़ाधड़। और कल जो वो जादू करने वाला था ना पेशवार लोगों को, वो पकड़ा गया कल जी। मुझे पता था कि ये काम तो भारी है। मैंने कहा यीशु मेरे साथ है। कहां भारी है लेकिन यीशु मेरे साथ है। तो वो इकरार नहीं कर रहा था
میں نے کہا بھئی جب تک وہ اقرار نہیں کرے گا میں اس کے گھر میں دعا کے لیے نہیں دوں گا. اس کی بیوی آئی, اس کی بیٹی آئی, اس کا بیٹا. اس نے گھر کے اندر ایک بہت پیارا کمرہ بنایا ہوا ہے, دیوتیوں کے وہ جناب نام لکھے ہیں, دیوتیاں رکھی ہوئی ہیں, یہ فلاں دیوتی ہے, یہ فلاں مدد کرتی ہے, اسی طرح لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے. اور جب اس کی بیٹی اور اس کا بیٹا, اس کی بیوی بھی آئے کہ اس کے لیے دعا کرنی, میں کہ پہلے وہ اقرار کرے, پوچھی تو صحیح. کہتا نہیں میں نہیں کدھر پا رہی تو دعا کروں. میں کہ اور پر. تو ایک اور گھر کے اندر ہم نے کل میٹنگ رکھی تھی H9 میں کہ جتنے لوگ بیمار ہیں, پریشان ہیں, ان کے لیے دعا کی جائے گی. اور میں دعا کر رہا تھا خداوند اس آدمی کے غرور کو توڑ. میں نے 2 گھنٹے بھائی امجد تھے تو ان کے گھر کے اندر میں نے دعا کی اور 3 گھنٹے میں نے اسٹڈی کی. میں دعا کی خداوند یہ جو بندہ آیا ہے اس کے غرور کو دور توڑ. ہاللیلویا. اور وہ ایک دیوتی جو ہے وہ رات کو اس کو روزانہ تنگ کرتی ہے اور پھر گھر کے اندر کو بھاگتا ہے اور پھر وہ مار پٹائی بھی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ گھر کے اندر جو اس کے ہاتھ میں آ جائے نا, آہو ان کو سنے بھی پھیرتا ہے. لیکن میں نے کہا خداوند یہ جو اقرار نہیں کر رہا ہے یہ اس میٹنگ کے اندر آئے اور اس کے کمانڈ کو تو توڑنا اور اس کی بدروں کو شکست دینا. اور جب عبادت کا آغاز ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کی بیٹی, بیٹا اور اس کی بیوی پر خود آ رہا تھا. ہاللیلویا. خداوند جو ہے ابلیس کے سر کو جھکا دیتا ہے جب ہم ٹارگٹ رکھتے ہیں سچائی کا. ہاللیلویا. جب ہمارے پاس سچائی ہوتی ہے, جب ہمارے پاس خدا کا مرضی ہوتا ہے, جب ہمارے پاس خدا کا کلام ہوتا ہے, جب آپ ٹارگٹ رکھ کے کسی شریر کے لیے, کسی دیوتے کے لیے, اس کو گرانے کے لیے, اس کے زور کو توڑنے کے لیے دعا کریں گے اور وہ دیوتا جو ہے وہ کھل جائے گا, اس سے ماننے والے جو ہیں ان کا بھی جوا ٹوٹ جائے گا. ہاللیلویا. اور جب آیا تو وہ اس نے آ کے تو اپنا مارکس لگا لیا. میں نے کہا بھی سب سے بڑا مارکس یہ ہے آنکھ میں اندر اگر ایمان ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو میں دیکھ رہا تھا جب خدا کی حضوری بڑھتی جا رہی تھی وہ مارک لگا کہ بری روح سے اس کے اندر وہ ایسے ہنس رہا تھا, منہ سے مارک لگا. میں نے دیکھو شیطان کیا کر رہا ہے, ہنس رہا تھا, اس کا پیٹ بتا رہا تھا, ہنس رہا تھا. اور جیسے ہی کلام سنانا شروع کیا اور آہستہ آہستہ کیا ہوا جی, اس کو نیند آنا شروع ہوگی, ابلیس کا جوا ٹوٹنا شروع ہو گیا. ہاللیلویا. جب کلام میں نے ختم کیا تو بالکل ویسے جوار کے ساتھ لگا ہوا. میں کہا ہاں جی کون ہے تو؟ میں کہا اب دعا کرتے ہیں. جیسے دعا کی ہے پاک نے اس کو چھوا اور اسی وقت وہ ہوش میں آیا. ہاللیلویا. ایک بابا ہے اس کی اور بھی اس کی لیٹیں بڑی بڑی, دوسرے ایک جادوگر کے پاس چلا گیا. اس کی بیٹی جو ہے اس کے سر کو درد تھی, کتنے دنوں سے سر کی درد تھی اور انہوں نے کہا میں شکر گزاری کروانی تھی اور وہ دیگ جو تھی پولیس کے پاس جانی تھی, لیکن خدا نے مجھے بھیجا کہ جی پادری صاحب ہی آ گئے. تو وہ جو بابا جی سر باہر ہی سر جی, تو وہ بیٹی کہنے لگی اس کی جو پادری صاحب آتی شکر گزاری. میں کہتی ٹھیک ہے جی. میں کہ یہ تو دیکھ جو ہے یسوع مسیح کے پاس جائے. ہاللیلویا. شکر گزاری کے لیے یہ شیطان کے پاس نہ جائے. جب میں نے دعا کی اس کی بیٹی کے جو سر کے اندر اسی وقت میں نے کہا خداوند یہ کام تو نے کرنا ہے, یہ معجزہ آنا چاہیے تیرے نام سے تاکہ یہ لوگ جان جائیں یسوع میں قدرت ہے اور یسوع اختیار سے لبریز ہے اور کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. ایسے دعا کی اسی وقت اس نے کہا کتنے دنوں سے سر کی درد تھی اب ختم ہو چکی ہے. ہاللیلویا. پانی کو میں کو پانی کر سکتا ہے. ہاللیلویا. اب کافی دیر کے بعد پھر یہ شعر مجھے یاد آ گیا. پانی جو ہے پانی کو میں کو پانی میرا اور آپ کا یسوع سب کچھ کر سکتا ہے. سب کچھ کرنے
खा रहा है। हम देखते हैं आदम और हवा ने क्या किया, फ्रेब खाया, खुदा की नाफरमानी की। यूना नबी जो बहुत खुदा के करीब रासबाज है, खुदा से प्यार करने वाला है, उसने भी क्या किया, फ्रेब खाया, खुदा की नाफरमानी की। इसी तरह मुकद्दस दाऊद ने भी खुदा की नाफरमानी की और फ्रेब खाया। हम इनकी तरफ नहीं देखना है। तवज्जो से जरा, बेशुमार नबियों ने, पैगंबरों ने, रसूलों ने, बरकसीदा लोगों ने फ्रेब खाया, लेकिन हमने उनकी तरफ नहीं देखना है। हमने यीशु मसीह की तरफ देखना है, जो हर एक फ्रेब पर गालिब आया है। हालेलुया। हम यीशु मसीह, हम कमजोर को देखेंगे, हम भी कमजोर हो जाएंगे। अगर जोराब को देखेंगे तो जोराब कौन है? बोलो बोलो, कौन है? कौन है? कमजोर को नहीं देखना। फलाने भी फ्रेब खाया, फलाने भी फ्रेब खाया, हमने देखना जिसने फ्रेब नहीं खाया, और वो नमूना बना हमारे लिए। हालेलुया। हमने उसकी तरफ देखना है, और जो फ्रेब पर गालिब आया है वो एक ही हस्ती है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। फ्रेब पर आज भी कितने लोगों ने फ्रेब खाया है? अब आदत का क्या टाइम था? कितने लोग 10:30 बजे रहे? अपना हाथ बुलंद करें। शाबाश। आज भी कितने लोगों ने फ्रेब खाया? शुक्रिया। यही फ्रेब है, ये धोखा है। धोखा देना या धोखा खाना। तो कलाम मुझे आपको ये तंबी कर रहा है, फ्रेब क्या करो जी? फ्रेब खाओ कि ना खाओ? शाबाश। तो जो कलाम मुकद्दस की जबरदस्त तलावत की गई है, खुदा का रूह हमें नसीहत कर रहा है। हालेलुया। ये खुदा है। ये क्या है जी? ये क्या है? ये उस्ताद है, ये इख्तियार है, और ये बोलता है। हालेलुया। ये क्या करता है? और हमारे दिलों के भेद जो है वो ज़ाहिर करता है। क्या करता है? हमारे दिलों के भेद ज़ाहिर करता है। और ये फ्रेब से भी हमें बचाता है, शरीर से भी बचाता है, बदरूहों से बचाता है, और हमें उठा खड़ा करता है। इसके अंदर ये क्वालिटी है जी। लिखा है, फ्रेब ना खाओ, बुरी सोचते अच्छी आदतों को क्या करती है? बिगाड़ती। रासबाज होने के लिए क्या करो? होश में आओ, गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ हैं। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये वाकिफ है खुदा से। कुछ वाकिफियत रखते हुए भी डामाडोल हैं। क्या है? वाकिफियत है लेकिन कायम नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, मजबूत नहीं है। जब तक मजबूत नहीं, और प्लीज आपको घबरा करता रहेगा, इब्लीस आपका तमाशा बनाता रहेगा, इब्लीस आपको कमजोर करता रहेगा। तो इस वाले के अंदर जो खुदा हमें खूबसूरत अल्फाज दिए हैं, फ्रेब ना खाओ, रासबाज होने के लिए क्या है? होश। क्या है? अगर रासबाज कोई शख्स बनना चाहता है तो वो बेहोशी को छोड़कर, फ्रेब को छोड़कर होश में आए। हालेलुया। जब होश में आएगा फिर उसको खुदा की पहचान हो जाएगी। हालेलुया। अभी 3-4 लोग बेहोश हैं, फ्रेब खा रहे हैं। चर्च का टाइम तो वो रिश्तेदारों को दे रहे हैं, खुदा का टाइम वो घर के कामों की तरफ लगे हुए हैं। फ्रेब ना खाओ,
इबादत का वक्त दुनिया को दे रहे हैं, रिश्तेदारों को दे रहे हैं। अब प्रेम पर उस वक्त हम गालिब आ सकते हैं जब हम यीशु मसीह के साथ अहद करते हैं, जब यीशु मसीह के कलाम को फॉलो करते हैं, जब यीशु मसीह के कलाम को दिल में रखते हैं, फिर आप होश में हैं। हालेलुया। अगर आप बुरी महफिलों में, बुरी सोबतों में, नशे में, सनाकारी में, बदकारी, बुरी सोबतों के अंदर हैं, फिर वो होश है। क्या है जी? देखते हैं इसके नीचे जो, क्योंकि बास खुदा से नावाकिफ है, मैं तुझे शर्म दिलवाने को कहता हूं। अभी भी दुनिया की ऐशो इशरत में खुदा का बहुत है, खुदा को दीजिएगा। हालेलुया। इसके आगे एक और जबरदस्त वाला हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ निकालिएगा पहला कुरिन्थियों उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा। इसके अंदर हम देखेंगे कि खुदा हमें कितना जबरदस्त मैसेज दे रहा है। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको क्या करेगा? क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। खुदा का मतलब कह रहा है, खुदा का मक़दस क्या है? अगर इसको हम तबाह करें नशा, सनाकारी से, बदकारी से, बुरी महफिलें, बुरी सोबतें, तो बुरी सोबतें क्या करती हैं? अच्छी आदतों को क्या करती हैं? बिगाड़ देती हैं। हमने ये आज कलामी मुकद्दस से सीखना है कि बुरी महफिल और अच्छी महफिल, अच्छी सोबत और बुरी सोबत, इन दोनों में क्वालिटी किस में है? खुदा आज हमें अच्छी सोबत के लिए बुलाता है। हालेलुया। और अच्छी सोबत के लिए बहुत कम लोग हैं जो शिरकत करते हैं। बुरी सोबत के लिए बेशुमार, या पेट की सोबत के लिए, खाने पीने की सोबत में हम शिरकत करते रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह की सोबत के लिए बहुत कम लोग हैं जो टाइम देते हैं। और अच्छी सोबत से खुशबू आती है। हालेलुया। अच्छी सोबत से अगर आप चर्च में आए तो आपको कहेगा, भाई तेरे मुंह जो भाई बुआ आ रही है, सिमटा की बुआ आ रही है, भांग दी आ रही है, शराब दी आ रही है, तो कहेगा ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों नहीं पा रही? ये कह रहे चर्च से आ रहा है खुदा की इबादत करके जी खुश हो। तो शायद में बहुत अच्छा इन दोनों के बारे में लिखा है। बुरे बंदे की सोबत यारों थे जिन्हें दुकान लोहारा, लोहार की दुकान कभी किसी ने देखी? कितने लोगों ने देखी लोहार की दुकान? का लोहा फूटता। शुक्रिया। बुरी सोबत के अंदर देखेंगे कितना नुकसान है। 11,000 वोल्ट का नुकसान है, 4,000 का नहीं, 11,000 वोल्ट का नुकसान है बुरी सोबत में जाने से। बुरे बंदे की सोबत यारों ते जिन्हें दुकान लोहारा ते कपड़े पावे कुंज पईए ते चिरगा में। जितनी भी आप कोशिश करें भी मैं बाजू नहीं बच सकते हैं, याद रखिएगा, वो शख्स नहीं बच सकता जिसके ऊपर पूरे तौर पर यीशु का रंग नहीं चढ़ा। हालेलुया। और जिस पर रंग नॉर्मल है वो गुमराह हो जाता है, और जिस पर रंग जबरदस्त पूरा चढ़ा है वो उस महफिल के हालात को बदल देता है, वो अपना रंग उसको देता है। लेकिन आज जो खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को, आप जितनी भी कोशिश करें, जब जाएंगे उनके पास वो पीदा होगा ना, पी वाला सरकार हुई जनाब, वो नशे वाला जी, आपको जो कुछ वो आगे ना यार दिखाओ मेरी थोड़ा सोबत ठीक है ना। इसलिए कलाम हमें
हमें बता रहा है कि अच्छे लोगों की सोबत में बैठो। हालेलुया। पर अच्छी सोबत के बारे में क्या कहा है शायर ने? अच्छे बंदे की सोबत यारों ते जिनी दुकान अतारा अतर दी दुकान है। हालेलुया। ऐ अतर दी दुकान दे तो खुशबू आंदी है। अच्छे बंदे की सोबत यारों ते जिनी दुकान अतारा ते सौदा भावे मूल ना लइए ले आउन रब। हालेलुया। ते तुम अमल भावे ना करो, भावे दुआ घर दे के करो, जे तो जाओगे ना ते तुम्हारे कोलों हुल्ले ही होंगे। हालेलुया। क्योंकि आप यीशु के मज़बा पर आए हैं, उसकी बातों को सुन के जा रहे हैं बुरी सोबत से, और यही कामयाबी है। फिर इसके अंदर जो है 6 बातों का होना बहुत जबरदस्त है। तौबा, बपतिस्मा, तालीम, रफाकत रखना, रोटी तोड़ना, शारबानी, इन सारी बातों के अंदर रफाकत, ये बातें बहुत जरूरी हैं। अगर ये आपकी जिंदगी के अंदर है, फिर आप मुकद्दस ठहरेंगे दूसरों के लिए, फिर आप दूसरों को भी ये मैसेज देंगे कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को आप चैलेंज करेंगे ना जाएं, क्योंकि बुरी सोबतों के अंदर क्या है? प्लीज शरीर, उसके काम उससे फिर बढ़ सकते हैं जब आपके दिल के अंदर पूरे तौर पर कलाम आप फिर जाएंगे तो बचेंगे, वरना बाजे मजबूत मेरा दिल है शौकत नाल कामा ते तारीफ अपने रब दी ते हमद में। जब आप मजबूत होंगे फिर उसके मंसूबों को तोड़ेंगे, उसकी सोबत पर गालिब आएंगे, उसके लश्कर पर गालिब। प्लीज हर वक्त हमें पूरी सोसाइटी बुरी सोच को लेकर जाता है, लेकिन खुदा का कलाम हमें अच्छी मौके अच्छी सोबत के लिए, अच्छी सोबत के लिए बहुत कम लोग हैं। कभी जुनून आ गया तो डर गया जी, तो चलो छोड़ो बड़ा की करें। पर याद रखिएगा, अच्छी सोबत जो है आपको यीशु मसीह के पास लेकर जाती है। हालेलुया। ये सोबत है जो अच्छी है, यहाँ मसीह खुदावंद उतरता है। हालेलुया। ब्लेस करता है, मुआवजा करता है, बंधन तोड़ता है, कमजोरी में जोर बख्शता है, और बिखरे लोगों को उठा कर करता है, तसल्ली देता है। अच्छी सोबत की तलाश में कलाम क्या है? हर वक्त नेकी की दर पर हो। ये अच्छी सोबत जो है ये नेकी का काम है जी। इसके अंदर जो क्या तुम नहीं जानते जी, अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा क्या करेगा? ये खुदा का मक़दस है। अगर हम नशा करके बुरी सोबतों में बैठकर शराब नोशी करके इसको बर्बाद कर रहे हैं तो खुदा शख्स को क्या करेगा? बोलो बोलो, बर्बाद करेगा। क्योंकि ये तो खुदा की रहने की जगह है। किसकी जगह है? बोलो बोलो, किसकी जगह है? खुदा यहाँ उतरता है दिल के अंदर और फिर वो बातचीत करता है। हालेलुया। फिर दूसरों के लिए मुकद्दस ठहराता है, दूसरों के लिए वैसे बढ़ के ठहराता है। अब ये जो दिल है इसको पाक करने की जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू से तौबा करके, बपतिस्मा लेकर, इकरार करके, फिर ये दिल जब पाक होगा, ये दिल जब खाली होगा, फिर यीशु मसीह इसमें आएगा। हालेलुया। और आपके नसीब जो हैं वो बड़े हो जाएंगे। हालेलुया। आपके नसीब बढ़ जाएंगे, आपके घर के अंदर हर तरह की बरकत जारी हो जाएगी जब आप खुदावंद के कलाम को कबूल करते हुए इस दिल को अंडेल कर पाक करेंगे। फिर आपकी जिंदगी के अंदर खुदा अपनी कुदरत को अंडेल कर अपना जलाल जाहिर करेगा। पूरी सोचों से हमें बचना है जी। इसी तरह जो छठा बाब उसके अंदर भी बहुत लिखा है जबरदस्त, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? बदकार खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे, ना हराम कर खुदा की बादशाही में, ना बुत
ना ज़नाकार, ना इयाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गाली बकने वाले, ना जालिम। ये जितने भी कैटेगरी के लोग हैं जिनका नाम किताब अक़दस में है, आप तक पहुंचाया गया है, ये खुदा की बादशाही में दाखिल है। बोलो बोलो, खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। लेकिन आगे जरा देखिए, इनके लिए एक रास्ता खुदा ने निकाला। हालेलुया। एक रास्ता, एक सहूलत दी है। और बास तुम में ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज ठहरे। हालेलुया। ये रास्ता जो है वो है यीशु मसीह के लहू से धुल जाना, तौबा करना, पानी का बपतिस्मा लेना और फिर रूह कुदस इनाम में पाओगे जब बुरी सोबत से आप इनकार करेंगे और अच्छी सोबत का इकरार करेंगे। हालेलुया। बुरी सोबतों से क्या मिलता है? नुकसान, धोखा। लेकिन अच्छी सोबत, ये अच्छी सोबत है। हालेलुया। चलो रूहानी पौधे कहना अच्छी सोबत है, दुआ करना अच्छी सोबत है, घर के अंदर बाइबल स्टडी करना अच्छी सोबत, बुजुर्गों के पास जाना, वो बुजुर्ग जो खुदावंद में है, वो बुजुर्ग नहीं चिट्टी दाढ़ी हो गए, पुक्का जनाब ताजा हो गए, वो बुजुर्ग नहीं। बुजुर्ग वो है चाहे 25 साल का है चाहे 30 साल का, बुजुर्ग वो है जिसके अंदर बुजुर्ग की खूबियां हैं, जिसके अंदर बुजुर्ग की खूबियां हैं, वो बुजुर्ग है। अब हम सबको जो है बुरी महफिल से जब बचेंगे तो क्या आप बुजुर्ग ठहरेंगे? हालेलुया। आप पाक ठहरेंगे, आप यीशु मसीह के शागिर्द ठहरेंगे और दूसरों के लिए क्या होंगे? ऐसे बरकत ठहरेंगे। अब ये का टाइम हो गया, लोग इसको एक और आयत में ध्यान करके इसको क्लोज करूंगा। हम देखेंगे, अगर इसके हम देखते हैं जो दिन है उसमें लिखा है मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं। जो जिस्मानी आदमी है वो खुदा के रूह की बातों को कबूल नहीं करता। कहने आज मुझे ख्वाब में यीशु मसीह मिला है, बोला सारा दिन पहले झाड़ू मारता रहता है, ये तो यीशु मसीह है। क्योंकि उनके दिल सोचे ख्याल बुरी सोचों से लपेटे से। नफसानी आदमी जो है, जो जिस्मानी आदमी है, वो उसका कैसा किरदार है? नफसानी आदमी खुदा की रूह की बातों को कबूल नहीं करता है, वो बस अपनी मनमर्जी और अपनी बुरी सोचों को ही सामने रखता है। जी, क्योंकि वो उसके नजदीक यहाँ बेवकूफी की बातें हैं। ऐसे कहना आज मुझे रोया मिली है, आज दो इंसान मिला, आज बड़ी बरकत खुदा का रूह यहाँ जो मैं कहता लेकिन खुदा का रूह तो नहीं मिलना है, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये नहीं मिल सकता है। उसके अंदर ऐसी कैफियत है क्योंकि बुरी सोबत जो है उसके ज़हन और दिल को तब्दील कर देती है। बुरी सोबत इब्लीस की सोबत है, क्या है? और अच्छी सोबत यीशु मसीह के लोगों की, और बुरी सोबत किसकी है? इब्लीस के लोगों की। क्योंकि उसके नजदीक यहाँ बेवकूफी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझता है क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती है। हालेलुया। और वो बुरी सोबत वाला फ्रेम खा रहा है। क्या कर रहा है? फ्रेम खा रहा है, खुदा की बातों को रिजेक्ट कर रहा है और अपनी बातों को वो आगे कर रहा है। मेरे भाइयों, आज जो खुदा हमें ये मैसेज दिया है, फ्रेम ना हो, जो टाइमिंग है उसके मुताबिक आओ,
अगर नहीं तो फ्रेब खा रहे हैं। अगर आप रोजाना दुआ नहीं करते तो आप फ्रेब खा रहे हैं। अगर उस सच्चाई से प्रस्तुत नहीं करते तो आप फ्रेब खा रहे हैं। आज हम सब ने ये कोशिश करनी है। हमने फ्रेब जैसे यीशु मसीह फ्रेब पर गालिब आया है, और हमने फ्रेब पर क्या गालिब आना। बोलो बोलो बोलिए जरा, शाबाश शाबाश। गालिब आना है, और जो गालिब आएगा वो ही बरकत पाएगा, और वो ही मुबारक होगा, वो ही यीशु मसीह का शागिर्द कहलाएगा, वो ही बाप कहलाएगा। और वो ही जब यीशु मसीह आएगा और हवा में उड़कर क्या करेगा, उसका हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, सब सर खुदा उनकी पाक हज़ूर में झुके। है मेरे बाबू बेटे, आप लौटा मेरी तरफ, लौटा लौटा लौटा। हालेलुया। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, तेरे कलाम की शुक्रगुजारी दिल की गहराइयों से करते हैं। तेरा कलाम जो तलवार की मानता है, तेरा कलाम मोटे कलाम है, तेरा कलाम तूफानों के रुख को बदलता है, तेरा कलाम वायरस को तोड़ता है। आज भी तेरा कलाम इन जिंदगियों को ब्लेस करे। खुदा की तरफ रज्जू कीजिएगा, आपको छोड़कर खाली करें, अपने आप को खाली कीजिएगा, खाली कीजिए, खाली कीजिए। इस कलाम को जगा दीजिएगा अपने बदन के अंदर। शाबाश, यीशु मसीह के नाम से मांगकर पा लेते हैं, आमीन।